ओके जी। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी की तरफ। अभी तक हम जितने भी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो सारे के सारे हमने बाइनरी इमेजेस के ऊपर किए थे। हमने इरोजन और डायलेशन बेसिकली परफॉर्म की थी। दोनों हमने बाइनरी इमेज के ऊपर ही परफॉर्म की थी। फिर हमने कंपाउंड ऑपरेशंस देखे थे, बाउंड्री एक्सटेंशन देखी थी और हमने रीजन फिलिंग देखा था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने सारी की सारी जितनी भी ग्रे मॉर्फोलॉजी है, वो सारे ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे हमने सिर्फ बाइनरी इमेजेस के ऊपर नहीं करने, हमने ग्रे स्केल इमेजेस के ऊपर भी करने। अब ग्रे स्केल की जब बात आएगी तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो 0 से लेकर 255 तक के दरमियान में हमारे पास 256 डिफरेंट ग्रे लेवल्स होंगे। ठीक है। अब ये ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी फिर दो डिफरेंट टाइप के, एक है फ्लैट, एक है नॉन फ्लैट। फ्लैट के अंदर हमारे पास इंटेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती हैं, और नॉन फ्लैट के अंदर जो हमारा ओरिजिन होता है वहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है, ओरिजिन से दूर दूर जाते हैं तो वो हमारे पास लो होती जाती है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटीज होंगी नॉन फ्लैट के केस में वो हमारे पास चेंज होगी। राइट। अब हम सेम ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी हम अगर लेते हैं तो एक ग्रे स्केल इमेज के मैंने ले लिया है। अब ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी की जो इक्वेशन है, फ्लैट के केस में जब हमारे पास इरोजन परफॉर्म होगी तो हम क्या ढूंढेंगे, अपनी वेसिनिटी अपनी स्पेस में से जिस साइज का हमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट गिवन होगा, या जिस साइज का हमें बताया गया हो कि आपने इस साइज का लेना है। जैसा कि मैंने नीचे एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया है 3x3 साइज का। ठीक है। अब ये 3x3 साइज का मैंने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले लिया है। अब इसी साइज के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में से जो शेप होगा मैं उसको ढूंढूंगा, अपनी इमेज के ऊपर रखूंगा, और इरोजन के केस में मैं उन एरियाज में से मिनिमम को ढूंढ के मैं ओरिजिन के ऊपर रिप्लेस कर दूंगा। अब पहले तो मैं सबसे पहले इरोजन और डायलेशन फ्लैट के केस में सॉल्व करके दिखाता हूँ, और इसके कंपैरिजन में हमारे पास नॉन फ्लैट है। नॉन फ्लैट के अंदर हम पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इरोजन में माइनस करेंगे अपनी इमेज के अंदर से, फिर हम उसके को मिनिमम उसमें से ढूंढ के हम प्लेस करेंगे, और मैक्सिमम के लिए हमें डायलेशन के लिए हमें मैक्सिमम के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को अपने इमेज के अंदर। उसके बाद हमें उसके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हम उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए जी, हम चलते हैं सिर्फ फ्लैट के केस में। हम फ्लैट को फोकस करते हैं। फ्लैट में होगा क्या, इरोजन के लिए हमें सिंपल सबसे पहले हमें साइज देखना चाहिए। इरोजन परफॉर्म करते हैं, हमें 3x3 साइज का हमें कह दिया कि हमने 3x3 साइज का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले लिया, या 3x3 साइज की हमने वेसिनिटी लेके हमने इसके ऊपर हमने इरोजन परफॉर्म करनी है अपने ग्रे स्केल इमेज के ऊपर। अब 3x3 साइज का है। अभी फिलहाल ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो गिवन है आप इसको भूल जाएं। अभी ये हमने 3x3 वेसिनिटी का लिया है। अब ये हमने 3x3 वेसिनिटी लिया। अब इस 9 जो 9 एलिमेंट्स थे 3x3 वेसिनिटी में से हम ये देखेंगे इनमें से मिनिमम कौन सा एलिमेंट था। इरोजन में हमारे पास मिनिमम केस देखेंगे कि मिनिमम कौन सा, तो मिनिमम हमारे पास क्या है, 0। तो हम ओरिजिन के ऊपर क्या रख देंगे, आउटपुट इमेज में 0। इसी तरह फिर हम आगे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, तो ये हमारे पास जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू था, ओरिजिन पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था 40, लेकिन मिनिमम हमारे पास क्या था 20। तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे 20। इसी तरह हम आगे की तरफ जाएंगे, अब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम चेंज हो गया, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू के आगे विच इज 10। तो ये हमने 10 को रख दिया। अब बाउंड्री के लिए, अगेन बाउंड्री के लिए आपको पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो पैडिंग हम क्या करते हैं, 0 पैडिंग ऐड कर लेंगे, तो कॉर्नर वैल्यूज पे हमारे पास इरोजन के केस में क्या होगा, जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। अब बाउंड्री के लिए आप खुद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाउंड्री ये जो कॉर्नर पिक्सल है 3x3 के साइज का, तो इसके कॉर्नर पे आपको बाउंड्रीज ऐड करनी पड़ेंगी। अगर 3x3 का या 5x5 के लिए आपको 2 दफ़ा बाउंड्री पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी बाउंड्री के लिए, पिक्सल को डील करने के लिए। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं अब यहाँ तक हमने कर लिया, पहली हमारा ओरिजिन से हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ओरिजिन पे अब अगर देखें तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है 255, लेकिन मिनिमम वैल्यू इस जो 3x3 साइज में क्या आ रही है 0। तो हमने अगेन यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना है 0। फिर हम जब आगे की तरफ जाएंगे, अगली वेसिनिटी लेंगे ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू अगेन ओरिजिन पे 200 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स में हमारे पास 30 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे 30। इसी तरह आगे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाली वेसिनिटी बनेगी। यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो ये हमने 10 को रख दिया। इसी तरह अगेन नीचे यहाँ पर आगे ओरिजिन पे, तो इस वेसिनिटी में हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमने ओरिजिन पे 0। नेक्स्ट पे हमारे पास 30 आ रहा है, तो ये मैंने 30 रख दिया। उससे नेक्स्ट पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो है 10। ठीक है। अब ये नीचे लिए लास्ट रो आ गई हमारे पास, ये वाली रो आ गई। इसमें हमारे पास अगेन 0, फिर उसके बाद हमारे पास 30, और फिर अगले हमारे पास आ जाएगा जी 10। ठीक है। आफ्टर इरोजन हमारे फ्लैट के केस में हमारे पास जो होगा वो हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, और हमारी इमेज जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अगर आपको सेम साइज का
इमेज चाहिए तो मैंने आपको बताया कि हम पैडिंग को ऐड कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं अब डायलेशन की, डायलेशन में इससे ऑपोजिट होगा। डायलेशन में क्या होता है कि हम मैक्सिमम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फ्लैट के केस में। अब यही मैंने इरोजन परफॉर्म की थी, अब मैं यही सेम काम यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ अपने इसी सेम इमेज के ऊपर। तो अब ये इरोजन थी, अब मैं डायलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ जी, यही सेम वेसिनिटी लेता हूँ। तो ये पहली जब मैंने वेसिनिटी ली, यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन पे 30 पड़ा था, लेकिन 255 मेरे पास हाईएस्ट आर था, तो मैं यहाँ क्या रिप्लेस कर दूंगा 255। नेक्स्ट में 40 था, लेकिन उस वेसिनिटी में अगेन 255 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर 255 प्लेस कर दिया ओरिजिन पे। फिर नेक्स्ट चले गए, ओरिजिन पे मिड पे 50 पड़ा था, लेकिन हाईएस्ट पिक्सल मेरे पास आ रहा था, उसके अंदर 200 आ रहा था। इसी तरह मैं नीचे शिफ्ट हो गया, ओरिजिन पे ऑलरेडी 255 पड़ा है, तो वो वैसे ही 255 है, तो 255 आ गया। नेक्स्ट में 200 पड़ा है ओरिजिन पे, लेकिन उसकी वेसिनिटी में 255 भी आ रहा है, तो मैंने 255 रख दिया। और उससे नेक्स्ट में ओरिजिन पे 100 है, लेकिन इसके 3x3 साइज के अंदर 200 भी आ रहा है, तो अब मैं इसको क्या रिप्लेस करूंगा, जो हाईएस्ट मैक्सिमम था वो 200 था, मैंने 200 को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह नीचे जब मैं मूव करके आ जाऊंगा, तो नीचे वाले पास मेरे पास 255 अगेन, उससे नेक्स्ट में फिर 255, उससे नेक्स्ट पे 60 पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे पास 200 भी है उस वेसिनिटी में, तो मैं 200 को प्लेस कर दूंगा। और जब नीचे लो में आ जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पे 255 है। नेक्स्ट ओरिजिन पे फिर 200 पड़ा हुआ था, लेकिन उससे मैक्सिमम 255 है, 255 रख दिया। और उससे नेक्स्ट में 200 है, ओरिजिन पे 100 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 9/9 में 200 आ रही है। तो ये देखा जी हमने आउटपुट इमेज आफ्टर डायलेशन, मेरे पास जो इमेज आया वो कुछ इस तरह से था। अब ये बड़ा आसान सा केस है कि आपने जब डायलेशन और इरोजन परफॉर्म करनी है, जब आपको पता हो कि आपने फ्लैट किसकी करनी है, तो आप सिर्फ वेसिनिटी या ब्लॉक लोगे, उसमें से आप ढूंढोगे कि आपका मैक्सिमम कौन सा था और मिनिमम कौन सा था। इरोजन में आप मिनिमम ढूंढोगे उस वेसिनिटी के अंदर से, अगर वेसिनिटी आपको गिवन है 3x3 है या 5x5 है, 5x5 एलिमेंट्स में टोटल आपके पास 25 एलिमेंट्स होंगे, उनमें से आप ढूंढोगे कि मिनिमम कौन सा है। 3x3 के केस में 9 एलिमेंट्स होंगे, उनमें से आप मिनिमम ढूंढोगे इरोजन के केस में, और मैक्सिमम डायलेशन के केस में आपको मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर दोगे। ये था जी विदाउट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अगर हो सकता है कि आपको अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दे दिया जाए, यानी कोई आपको एक शेप बता दी जाए कि आपने इस शेप को फ्लैट के केस में करना है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये मेरी जो शेप बन रही है, ये इसको मैं 0 है, तो ये मेरी शेप कुछ इस तरह से बन रही है, तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ ताकि ये मेरा प्लस का साइन बन जाए। अब इस शेप के अकॉर्डिंग आपने देखना है, जब अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि आप जब रखोगे अपने एलिमेंट को यहाँ पे, लेट मी क्रॉप दिस फर्स्ट, ये तो हो गया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल बैक कर देते हैं, बल्कि नहीं, अच्छा यहाँ तक हमने देख लिया कि इरोजन और डायलेशन हमने किस तरह से परफॉर्म किया। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दे दिया जाता है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे कि हम शेप को मैच करेंगे, जहाँ जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढेंगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने इस जगह पे प्लेस किया, ये मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ एरिया। ये जो हाईलाइटेड प्लस का साइन बन रहा है, इन पोजीशंस के ऊपर आप देखोगे इरोजन में मिनिमम कौन सा है, इनमें से जो मिनिमम होगा वो आप ढूंढ के प्लेस कर दोगे। अगर फॉर इंस्टेंस इनमें से मिनिमम है 20, लेकिन ओरिजिन पे पड़ा हुआ है 30, तो आप मिनिमम 20 को प्लेस कर दोगे ओरिजिन के ऊपर इरोजन के केस में। और डायलेशन के केस में आप इस प्लस की यानी जो शेप बन रही है उनमें से आप ढूंढोगे कि मैक्सिमम आपका कौन सा है, तो आप वो मैक्सिमम ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर दोगे। होगा बेशक 3x3 साइज का मैट्रिक्स है, लेकिन आपने मैच करना है शेप के हिसाब से, ठीक है। अब 9 एलिमेंट्स नहीं लेने, अब जो शेप होगी उतनी एलिमेंट्स लेकर आपने उनमें से मिन और मैक्सिमम निकालना है। ये जो है जी हमारी फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ हमने इरोजन और डायलेशन को ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी में परफॉर्म किया। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या चीज़ आपने पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको रिप्लाई या मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूँ।